संपूर्ण भारत के छात्रगण आ गए आपके सामने सुनील जी खाटी बिहारी और हाजिर है लाजवाब बेहतरीन रोचक ज्ञान से परिपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली श्रृंखला और पुनः 12वीं कक्षा के जितने भी छात्रगण हैं संपूर्ण भारत के खास करके बिहार के उनके लिए मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव से चैप्टर से संबंधित बेहतरीन एक भी प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव का नहीं छूटेगा। संभवतः आपके मेडिकल्स एग्जामिनेशन में भी इसकी उपयोगी भूमिका होगी। हालांकि मैं आपको 12th के लिए बतला रहा हूं, आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सामान्य प्रतियोगी परीक्षा में भी आपका महत्वपूर्ण। अरे सुनील जी खाटी बिहारी आ गए तू यदि ए चैनलिया पर नया बारा सुनील जी खाटी बिहारी के तो एकरा सब्सक्राइब कर लो, फ्री बा, 1 रुपया नहीं खेलागी, अठन्नी नहीं खेलागी, 8 आना अहक नहीं लागत। एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू, अपना दोस्त यार के बताबू नाउ सुनील जी खाटी बिहारी केमन बी रेडी। इसमें पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न का यह है कि दूध को दही के रूप में जो बैक्टीरिया उसको तब्दील करता है, जिसको हम लोग कहते हैं जोरन डालना, वो कौन सा, उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? उस बैक्टीरिया का नाम है LAB। फुल फॉर्म जान लीजिए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या उसको एक और नाम से जानते हैं? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया है, वो दूध को दही में तब्दील करता है। वो जो जोरन डालते हैं वही एक डेरिवेटिव्स का काम करता है। ठीक, अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न। ये पहला प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। दूसरा प्रश्न कि इसमें कि अब दूध में ये LAB क्या करता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है? ये दूध के प्रोटीन को अस्कंदित कर देता है, जमा कर देता है, जिससे दही का थक्का बन जाता है। देखा होगा कि थक्का बन जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न ये कि इसमें पोषण संबंधी गुणवत्ता सुधार के लिए किस विटामिन की जरूरत होती है? तो उसमें जरूरत होती है विटामिन B12। यदि विटामिन B12 यदि आप उसका पोषण से संबंधित पदार्थ में उसका उपयोग करते हैं तो उससे उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता ये बहुत अच्छी हो जाती है। और इसमें और उसका ये कारण है कि उसकी तब फिर वो जल्दी खराब नहीं होगा, पौष्टिक भी होता है। अच्छा, और अब अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न कि दाल और चावल को पीस करके डोसा और इडली को आहार बनाते हैं तो उसमें किस चीज का उपयोग हम करते हैं और कौन सा प्रोसेस का उपयोग होता है? तो इसमें बैक्टीरिया का उपयोग होता है। बैक्टीरिया द्वारा क्या होता है? किण्वन होता है। तो बैक्टीरिया द्वारा किण्वन होता है, किण्वन फर्मेंटेशन को भी कहते हैं। और इसके कारण क्या होती है कि ये फूल जाती है और उभर करके एकदम फूल करके हो जाता है, जैसे एकदम देखिएगा आप डोसा का फूल जाएगा। और ये CO2 गैस उत्पादन होने के कारण वो फूल जाता है। चौथा प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न, ये आपको आ गया कि इसमें आटा का प्रयोग जो ब्रेड बनाने में करते हैं तो उसमें किस तरह की बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं, या बैक्टीरिया नहीं, यीस्ट का प्रयोग करते हैं। तो उसको हम लोग बेकर यीस्ट भी कहते हैं, जिसको बेकरी भी कहते हैं। चूंकि आपका जो भी केक वेक बनावेगा उसको बेकरी भी कहते हैं। उसमें जो यीस्ट का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं सेक्रोमाइसीस सेरिवेसी। क्या कहते हैं? सेक्रोमाइसीस सेरिवेसी। जल्दी बोल कनिष्ठा, क्या कहते हैं? सेक्रोमाइसीस सेरिवेसी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अगली महत्वपूर्ण प्रश्न, ये 5वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। तारी, जो कि उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में तारी को क्या कहते हैं? उत्तर भारत में तारी कहते हैं, दक्षिण भारत में इसको क्या कहते हैं? इसको दक्षिण भारत में कहते हैं टोंडी। क्या कहते हैं? टोंडी। याद रखेगा, गणेशवा हंसवही तारी के नाम लेकर हंसवे, मारबो 10 गिनबो 1। हाँ गणेशवा, ठीक है। उसको दक्षिण भारत में तार के पेड़ से जो निकाला जाता है उसको टोंडी कहते हैं, उत्तर भारत में तारी कहते हैं। और इसमें जो सूक्ष्म जीव का किण्वीकरण कार्य करता है और इसी के कारण क्या होता है कि दिन में वो नशीला हो जाता है। यदि 1 बोतल तारी पी लेगा, देखता है जो रिक्शा वाला या मुर्गवार आदमी जी या जो पियक कर रहता है वो अरदर बोलते रहता है। वही अगला छठा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यह है कि इसमें कि सुगंध और स्वाद पैदा करने के लिए कुछ सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं। वो कौन सा ऐसा है कि वो आपका सुगंध पैदा करता है? तो उसमें सुगंध लाने वाला उस बैक्टीरिया का नाम है रॉक्यूफोर्ट चीज। इससे सुगंध पैदा होता है। ठीक, अच्छा, अगला
अगला कि इसमें को ये कि वाइन, वियर, विस्की, ब्रांडी, इन सब में भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं। तो वो सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, या हम ये कह सकते हैं कि आप मद्यपान में किन किन जगह सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं, तो सब तरह के मद्यपान में, चाहे वाइन हो, चाहे बियर हो, चाहे विस्की हो, चाहे ब्रांडी हो, सब तरह के इसमें करते हैं। ठीक। और उसमें उसमें कि सूक्ष्म जीव उसकी भूमिका होती है कि वो उसको नशीली बनाने में भी और साथ में उसका अन्य प्रोसेस में भी इसकी उपयोगिता होती है। ठीक। अब जैसे मान लीजिए, अच्छा, व्यावसायिक उपयोग के लिए सूक्ष्म जीव को पैदा करने के लिए हम किन का प्रयोग करते हैं। जो सूक्ष्म जीव बहुत मात्रा में हमको चाहिए, लाखों करोड़ों की संख्या में, उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो कि आंख से दिखाई भी नहीं पड़ता है, हमको उसकी जरूरत पड़ती है। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फर्मेंटर और किण्वक का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रतिजैविक का अंग्रेजी नाम क्या होता है। तो प्रतिजैविक का अंग्रेजी नाम होता है एंटीबायोटिक। एंटी शब्द का क्या अर्थ होता है, विरोधी, खिलाफ, और बायो का क्या अर्थ होता है, जीवन। तो एंटीबायोटिक, ये मानव जीवन का बहुत बड़ा आविष्कार है एंटीबायोटिक। लगभग हर तरह के आप देखिएगा जितना भी बीमारी होता है उसमें एंटीबायोटिक का प्रयोग करते ही रहते हैं। अच्छा, सबसे पहला एंटीबायोटिक किसकी खोज की गई थी, सबसे पहला एंटीबायोटिक की खोज की गई थी पेनिसिलिन की खोज की गई थी। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ललन टॉप प्रश्न, ये पूछेगा नहीं पूछेगा तो मोच काट करके फेंक देंगे, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की ये आपका मानव जीवन के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है, ये आपके चिकित्सा क्षेत्र की बहुत बड़ी घटना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये खोज की थी और इसको शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाने में भूमिका जो थी वो थी आपको अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोर की। तो इसी के कारण फ्लेमिंग और चैन और फ्लोर को 1945 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब नोबेल पुरस्कार मिला था, फ्लेमिंग या फ्लोर या इसमें अर्नेस्ट को, तो ये मिला था 1945 में। तो इसमें ये प्रश्न बराबर पूछता है, तैयार रहेगा कि इसमें पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, जल्दी बोल रकसवा, निमोचिया रकसवा, जल्दी बोल, मोच छील करके तू यहां पहुंच जाता है, मारबो 10 गिनबो 1, हाँ जल्दी बोल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बाबा तुमको 80% नंबर आवेगा। अगला कि इसमें कि कुछ ऐसे बीमारी का नाम बतलावे जहां पर एंटीबायोटिक्स का प्रयोग होता है जो गंभीर बीमारी भी है। प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया, लेप्रोसी कुष्ठ रोग कहते हैं, डिप्थीरिया को गलाघोटू बीमारी भी कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न ये प्रश्न है कि रसायन और एंजाइम, इसके बारे में अब चंद ऑब्जेक्टिव आप जान लीजिए कि साइट्रिक अम्ल का उपयोग आप किस तरह के उत्पादन में करते हैं। अम्लीय उत्पादक में जैसे साइट्रिक अम्ल का उत्पादन जो करते हैं उसमें एस्परजिलिस नागर का हम लोग उपयोग करते हैं। अच्छा, एथेनॉल के बड़े पैमाने पर जो हम उत्पादन करते हैं तो वहां पर किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो एथेनॉल को बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं तो वहां पर यीस्ट का उपयोग करते हैं और वहां पर सेक्रोमाइसीज सेरीविसई का प्रयोग करते हैं, सेक्रोमाइसीज सेरीविसई का प्रयोग करते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ललन टॉप प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, लाइपेज का प्रयोग कहां पर करते हैं। तो लाइपेज का जो प्रयोग है वो धुलाई के, जब कपड़ा का धुलाई करते हैं तो वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, ये आपको चिकित्सा के एग्जाम में पूछ सकता है कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सा जीवाणु का प्रयोग होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस किसका प्रयोग होता है, जल्दी बोल निमोचिया गणेश माथुरे से पूछ रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। बहुत अच्छा बात। अच्छा, प्रतिरक्षा प्रतिरोधक तंत्र, इम्यूनो, इसको हम कहते हैं प्रतिरक्षा प्रतिरोधक, इसको बढ़ाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं खास करके जब अंग प्रतिरोपण आप करते हैं तो उस स्थिति में हम प्रयोग, इसमें किस तरह का उपयोगी होता है उसमें, तो साइक्लोस्पाइरिन ए, तो उसमें साइक्लोस्पाइरिन ए इसका प्रयोग होता है। अच्छा, एक
अच्छा, इसका उत्पादन किस तरह के कवक से होता है? तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पेरम कवक से होता है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी। अच्छा, एक चीज और बतलाइए कि हम अपशिष्ट पदार्थ को यदि बाहर करते हैं, उसको यदि हम और उसमें अपशिष्ट पदार्थ को यदि उसके जल को शुद्ध करना चाहते हैं अपशिष्ट पदार्थ से तो हमको किस चीज का उपयोग करना पड़ेगा? तो फिर वहां पर सूक्ष्म जीव का उपयोग करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न इस चैप्टर की कैटरीना कैफ है। बीओडी क्या होता है? बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीओडी का फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बीओडी का क्या अर्थ है? अगला प्रश्न, बीओडी का अर्थ है 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को खपत करने के बाद जो खपत करके ऑक्सीकृत कर दे, तो उसमें जितनी जीवाणु की जरूरत होती है उसको बीओडी कहते हैं। तो बीओडी उतने जीवाणु जो 1 लीटर पानी में कार्बनिक पदार्थ को खपत करके ऑक्सीकृत कर दे। चूंकि सीवेज में जितनी गंदगी जाती है तो उसको सफाई सुथरा में बीओडी फैक्टर का इसका उपयोग होता है। ठीक। अच्छा, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि कौन सा ऐसा जीवाणु है जिसका टैंक में हम लोग प्रयोग करते हैं, जब सीवेज से जाता है गंदा पानी तो उसमें उसको साफ करने में प्रयोग करते हैं, उसका नाम है डाइजेस्टर। अच्छा, वही तो मल के प्रयोग के बाद कौन सा गैस ऐसा निकलता है जिसमें ऊर्जा भी होती है? तो मीथेन गैस ऐसा निकलता है जिसमें ऊर्जा भी होती है। कौन सा गैस? मीथेन गैस, जो आपको जलने में भी इसका उपयोग होता है। तो मीथेन गैस, बिल्कुल सही जवाब। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छा, ये बतलाइएगा कि गंदे कीचड़ में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो गंदे कीचड़ में एक चीज ध्यान रखें, गंदा कीचड़ में देखिएगा कभी कभी ऐसा देखिएगा जो कुआं में यदि मान लीजिए कोई मजदूर उतरता है, मरिए जाता है। इसलिए क्यों? क्योंकि उसमें आपको मीथेन गैस पाई जाती है। और यदि गंदा कीचड़ है तो उसमें मेथनोबैक्टीरियम रहता है, वही आपको मीथेन उसको पैदा करता है। ये गंदा कीचड़ में इसमें ये उपस्थित रहता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है, लल्लन टॉप प्रश्न है, बेहतरीन इसकी पूछने की संभावना होगी। वो कि पशु के अमाशय में किस प्रकार का बैक्टीरिया होता है? तो पशु के अमाशय में मेथनोबैक्टीरियम होता है। इस बैक्टीरिया के कारण ही सेलुलोज पदार्थ, जैसे मान लीजिए पत्ती हुआ, बांस का पत्ती हुआ, ये सब जो जाता है, घास है, उसको पचा जाता है। ठीक। अच्छा, बायोगैस संयंत्र को औसतन कितना गहरा होना चाहिए? जल्दी बोल गणेश, जल्दी ध्यानपूर्वक सुनना गणेश, मारबो नस फाड़ देबो। हाँ, 10 से 15 फीट गहरा होना चाहिए जनरली। उससे ज्यादा गहरा हो तब भी ठीक, ऊपर में ढक्कन लगा रहता है। अगला और कि इसमें कि यदि बहुत ज्यादा यदि बहुत ज्यादा कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो क्या वो लाभदायक है कि नुकसानदायक? सब आदमी जानते हैं जो नुकसानदायक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कीटनाशक का प्रयोग करने से हानिकारक कीट तो नष्ट होता ही होता है, लेकिन लाभदायक कीट भी नष्ट हो जाता है, जबकि लाभदायक कीट की जरूरी है और हानिकारक कीट को समाप्त करना है। अच्छा, किस तरह की कीटनाशक ऐसे हैं जिस पर लाल और कीटनाशक ने किस तरह के कीट ऐसे हैं जिस पर लाल और काली धारियां पाई जाती थी? इसको बीटल कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटल। क्या कहते हैं? बीटल। ठीक है, बकरा कट रघबा तोरे से पूछ रहे हैं, तो लाल और काली धारी किस पर पाई जाती है? बीटल पर पाई जाती है। अच्छा, किसका प्रयोग मच्छर से छुटकारा दिलाने में उसका उपयोग किया जाता है? किस सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं? तो ड्रैगन फ्लाई या एफिडो। चल रे संजैया, मुर्गा कट संजैया तोरे से पूछ रहे हैं कि मच्छर का छुटकारा दिलाने में किस तरह के सूक्ष्म जीव का प्रयोग करोगे? ड्रैगन फ्लाई और एफिडो। अच्छा, बीटी शब्द जो आप देखे हुए कपास पर लिखा हुआ या कुछ बीज पर लिखा हुआ या कुछ इस पर, उसका फुल फॉर्म क्या है? लल्लन टॉप प्रश्न है ये। अक्षय कुमार है इस चैप्टर का, पूछेगा नहीं पूछेगा तो हम ये दाहिना हाथ काट करके फेंक देंगे। इसका होता है बीटी का फुल फॉर्म इसमें कि बैक्टीरिया बेसिलस थ्रुएंजेसिस। ठीक। अच्छा, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है?
तो बटरफ्लाई कैटरपिलर के नियंत्रण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक। अच्छा, किस तरह का कवक का प्रयोग करते हैं कि बहुत से पौधा के रोग को खत्म करने में किस तरह का प्रयोग करते हैं कवक का? ट्राइकोडर्मा। किस तरह का? जल्दी बोल अर्तिया, तोरा से पूछ रहे हैं, किस तरह का प्रयोग करते हैं? तो बटरफ्लाई कैटर, इसमें ट्राइकोडर्मा, सॉरी ट्राइकोडर्मा का उपयोग करते हैं। अच्छा, अब कौन सा ऐसा सूक्ष्म जीवाणु है जो ऑर्थोपोडा पर भी हमला कर देता है? ऑर्थोपोडा पर जैसे तो ये है, इसमें इसका नाम है बैक्यूलोवायरेसिस। बैक्यूलोवायसिस, इसका फिर से बैक्यूलोवायरेसिस। अब अच्छा, एक और महत्वपूर्ण, अब जो आपका 5 प्रश्न बतला रहे हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछने की प्रबलतम संभावना है। सच पूछो तो ये शाहरुख खान और सलमान खान और आमिर खान के टक्कर का है। वो ये कि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग आप मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने में करते हैं, लेकिन जैव उर्वरक में इसका प्रयोग क्यों करते हैं? जैव उर्वरक का प्रयोग इसलिए करते हैं कि रासायनिक उर्वरक जमीन की उर्वरा शक्ति कुछ दिन के लिए बढ़ा देगी, लेकिन बाद में वो घटा देगी, लेकिन जैव उर्वरक ये नुकसान नहीं करता है मृदा तत्व को। अच्छा, अगला ये कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करने में किसकी भूमिका होती है? अरे ये तो कितनी बार पूछ चुका है, प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछ चुका है, कंपटीशन में भी पूछ चुका है, आपको भी पूछेगा। ये इस चैप्टर की कैटरीना कैफ है, मैं कर रहा हूं। लेगुमिनस कुल के पौधे में राइजोबियम होता है और यही नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इसकी भूमिका होती है। अच्छा, मृदा में मुक्त अवस्था में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में या वायुमंडल, अच्छा, मृदा में मुक्त अवस्था में यह रहता है और वायुमंडल में नाइट्रोजन में स्थिरीकरण करने में इसकी भूमिका होती है। तो यह होता है, इसका है एजोस्पाइरिलम या एजेटोबैक्टर या एजोस्पाइरिलम। ये मिट्टी में मुक्त अवस्था में रहता है, लेकिन वायुमंडलीय नाइट्रोजन में उसको फिक्सेशन ये करता है। ठीक। और ये जो रहता है जैसे राइजोबियम, तो ये पौधे के जड़ में होता है, खास करके दलहन इसको लेगुमिनस कुल के पौधा का, तो उसके जड़ में रहता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, एकदम ऑब्जेक्टिव, बेहतरीन है। इसका जवाब नहीं दिया तो मारेंगे, 10 गिनेंगे, एक ठीक है, नस फाड़ देंगे। चलो भैया, कौन सा ऐसा कवक है जिसका पादप में प्रयोग किया जाता है, प्लांट में प्रयोग किया जाता है, ताकि वो फास्फोरस का अवशोषण करके पौधा में भेज सके? तो उसका नाम है माइकोराइजा कवक। जल्दी बोल अर्तिया, तोरा से पूछ रहे, गितिया तोरो से पूछा, फिर हाँ हंसेगी तो मारेंगे, दांत तोड़ देंगे हम। हाँ, कौन सा ऐसा कवक है जो कि मिट्टी में फास्फोरस का अवशोषण करने में मदद करता है? तो माइकोराइजा। बिल्कुल ठीक है अर्तिया, गितिया तोरो आवेगा। अच्छा, कौन सा ऐसा कवक है, अगला प्रश्न, जो लवणता और सूखे के प्रति पौधा की सहनशीलता बढ़ाती है? उसमें भी उत्तर होगा माइकोराइजा। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, अब लगभग मात्र हमको 2 ही प्रश्न बतलाना है, अब चिंता मत करो, बस 2 प्रश्न सुन लो, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जलीय और वायुमंडल में विस्तृत रूप से ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और ये भी वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में इसकी भूमिका होती है। इसकी भूमिका है साइनोबैक्टीरिया, जिसमें आता है एनाबिना, नेस्टक, ये सब आपको आता है। अंतिम प्रश्न, लास्ट प्रश्न, अब इसके बाद कोई प्रश्न नहीं, दी इंड होगा कि कौन सा ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ा देती है और रासायनिक उर्वरता पर निर्भरता कम हो जाएगी और आपको ये मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाएगी और मिट्टी को गुणवत्ता भी नहीं खराब करेगा? नील हरित शैवाल। इस चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है, बार बार सुने। मैं सुनील जी खाटी बिहारी यहीं विदा ले रहा हूं। राम राम।